चाइना की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी साइनोफार्म ने दुनिया में फैली वबा की वैक्सीन तैयार कर ली है और अगले 3 माह में उस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक में मामूलाते ज़िंदगी पहले की तरह बहाल हो जाएंगे। एक तरफ वैक्सीन के तैयार होने की खुशी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि चाइना की कंपनी साइनोफार्म ने इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को दावत दी है। मल्टीट्यूड हब फैमिली, दिस इज AK राना। न्यू फैमिली मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। साइनोफार्म कंपनी की जानिब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम के नाम बाज़ाब्ता लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। डॉक्टर आमिर इकराम ने इस लेटर की तस्दीक कर दी है और अब अगले मरहले में डॉक्टर आमिर इकराम पाकिस्तान में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मुतल्लिका इदारों से इजाज़त लेंगे। सबसे पहले एथिकल कमेटी से अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान से इजाज़त ली जाएगी। अप्रूवल्स मिलने के फौरन बाद इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस ट्रायल को नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, हेल्थ बी और साइनोफार्म मिलकर सर अंजाम देंगे। चाइनीज कंपनी साइनोफार्म ने डॉक्टर आमिर इकराम को लिखे गए खत में इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान पाकिस्तान को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी, जिसमें लॉजिस्टिक्स, फंड्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शामिल होगी। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट को मुतल्लिका इदारों से अप्रूवल लेने से वैक्सीन के कामयाब ट्रायल तक 3 माह लगेंगे और इसके बाद पाकिस्तान चाइना के बाद दुनिया का पहला मुल्क होगा जिसके पास इस मर्ज का इलाज मौजूद होगा और पाकिस्तान दुनिया के बाकी तमाम ममालिक को इस मर्ज से निकलने के लिए वैक्सीन फराहम करने की पोजीशन में होगा। चाइना ने पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे को हमेशा की तरह सच साबित करते हुए मुश्किल की इस घड़ी में भी पाकिस्तान की मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया। इस बात पर पूरी पाकिस्तानी कौम को फख्र होना चाहिए। चाइना ने अपना काम कर दिया है, अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए एथिकल कमेटी और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान से फौरन अप्रूवल्स लेकर देने चाहिए ताकि कामयाब ट्रायल के बाद वैक्सीन को इलाज के लिए बाकायदा लॉन्च किया जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त है कि जब तक वैक्सीन बाकायदा तौर पर दस्तयाब नहीं होती तब तक एहतियात से काम लें। हुकूमत की जानिब से जारी करदा हदायत को सख्ती से फॉलो करें, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, इज्तिमात से गुरेज करें। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद आवाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से खतरे की घंटी बज चुकी है। इसका सबूत अमवात में अचानक इजाफा होना है। चंद दिन पहले तक पाकिस्तान में टोटल 96 अमवात हुई थी और लॉकडाउन में नरमी के बाद अब चंद दिनों में ही टोटल अमवात 228 को पहुँच गई हैं। अमवात का यकदम बढ़ना किसी खतरे से कम नहीं है। इस बद एहतियाती की बजाय खुदारा एहतियात से काम लें। बस कुछ ही अरसे की बात है, पाकिस्तान चाइना के ताउन से वैक्सीन का कामयाब क्लिनिकल ट्रायल कर लेगा और फिर ये मूजी मर्ज माजी का किस्सा बनकर रह जाएगा। लेकिन तब तक आपसे दरख्वास्त है कि एहतियात से काम लेते हुए अपना और अपने अहलो अयाल के साथ साथ तमाम लोगों का खास ख्याल रखें। सो फाइनली गाइज, आप इस बारे में अपनी इनपुट देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखें और अगर आप हमारे तज़िये से मुत्फिक हैं तो भी काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। थैंक यू।